जो शिमला में हिमाचल में बाढ़ आई थी इस साल, उसको लेकर कुछ रिपोर्ट आई है हमारे पास। आइए बात करते हैं। हेड आएंगे हिमाचल प्रदेश में आपदा पर रिपोर्ट, हिमाचल आपदा पर रिपोर्ट या रिपोर्ट ऑन हिमाचल डिज़ास्टर, रिपोर्ट ऑन हिमाचल डिज़ास्टर या हिमाचल की आपदा पर रिपोर्ट। दो तीन बातें हैं जो काम की हैं आपके लिए। हिमाचल की आपदा पर रिपोर्ट या याद होगा आपको इस साल अगस्त महीने में, सितंबर महीने में मानसून ने काफ़ी नुकसान किया था। हमने बात भी की थी क्लास के अंदर। लगातार उसमें चर्चा हो रही थी, एक शब्द आ रहा था बार बार, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालय, हिमालय की धारणीय क्षमता। लगातार बात आई थी, दो तीन केस स्टडीज समय आए थे हमारे पास हिमालय की धारणीय क्षमता पर। और फिर केरल से केस आया था, केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि इडुक्की में जहाँ के जिला प्रशासन धारणीय क्षमता का अध्ययन करे कि वहाँ के पहाड़ों की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। तो दो तीन खबरें आई थी, मैं दोनों को जोड़ दिया है और रिपोर्ट आई है वही जोड़ दी है। हिमाचल में जो बाढ़ आई, जो जुलाई अगस्त में जो बाढ़ आई, इस बार पहली बात तो जो हमेशा बोल रहा हूँ, मानसून इंटेंसिव होता जा रहा है। मानसून की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है, मानसून का समय बदल रहा है, छोटी अवधि में ज़्यादा बारिश होने लगी है। इस रिपोर्ट ने उसको कन्फर्म किया है। सुन लीजिए मामला क्या है पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्टडी करवाया था, एक रिपोर्ट जारी उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि शिमला आदि में जो बाढ़ देखी गई इस बार, काफ़ी मंडी में, शिमला में जो बाढ़ देखी गई, तो पर्टिकुलर शिमला का केस स्टडी उन्होंने किया, काम आएगा, सुन लीजिए। शिमला केस स्टडी उन्होंने किया। उन्होंने कहा है पहले तो मानसून थोड़ा लेट आया इस बार, मानसून जो आया इस बार लेट आया यहाँ पर, और लेट गया है यहाँ से, 12 दिन लगभग लेट गया है यहाँ से। तो डिले हुआ है इसका विड्रॉ होने में भी और इसके आने में भी। तो आया था 24 जून को, गया है यहाँ से 24 सितंबर को, जबकि 10 सितंबर तक मानसून पीछे हट जाता है यहाँ से। तो मानसून की समय अवधि बदल रही है। पहली बात तो लगातार बोल रहा हूँ, केस स्टडी सामने है आपके, कि मानसून की समय अवधि बदल रही है। दूसरा, मानसून की बारिश इंटेंस होती जा रही है। और तीसरा बताया था हमेशा मैं कि मानसून पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे जो वेस्टर्न एरिया हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उन इलाकों में मानसून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तीन बातें मानसून के पैटर्न पे हमेशा याद रखनी है आपको, जो लगातार देखने में आई हैं। तीन बातें जो बदल रही हैं मानसून के बारे में, मानसून की समय अवधि बदल रही है, इसका आने का और विड्रॉ होने का समय बदल रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मानसून, तीव्रता बदल रही है मानसून की। बारिश बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश होने लगी, इस कारण बाढ़ बहुत ज़्यादा तेज आने लगी है, फ्लैश फ्लड होने लगा है। कम समय में ज़्यादा बाढ़ आने का मतलब क्या होता है? फ्लैश फ्लड, एकाएक बाढ़, बादल का फटना, पहाड़ी इलाके हैं तो बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, और मैदानी इलाके हैं तो फ्लैश फ्लड होना, एकाएक बाढ़ आ जाना, ज़्यादा तीव्र बारिश होती है। तीसरा जो बदलाव आया है वो वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून चेंज हो रहा है, यानी भारत के पश्चिमी इलाकों में मानसून स्ट्रांग हो रहा है, खासकर राजस्थान, गुजरात के इलाकों में, जहाँ मानसून थोड़ा सा सामान्य रहा करता था। हो पाएगी बात हमारी। तो तीन पैटर्न है मानसून याद रखना है, और इस रिपोर्ट ने थोड़ा कंफर्म किया उसी बात को, इंटेंसिटी को और डिले को। हालांकि क्योंकि हिमाचल की है तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे ज़्यादा ये लोग, लेकिन बात कर रहे हैं इंटेंसिटी और टाइम की ये लोग। आइए, तो इनका मानना है कि पहली बात तो भैया मानसून 12 दिन डिले तक रहा, 12 दिन देर किया उसने यहाँ पर, और 21% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है बारिश में इस बार यहाँ पर। तो 21% ज़्यादा बारिश हुई हिमाचल में, तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई हिमाचल में, पहली बात तो। और मानसून डिले रहा। इन कारणों से क्या हुआ, वहाँ के शहरों में बाढ़ आई। अब वहाँ के शहरों में पर्टिकुलर शिमला की स्टडी उन्होंने की है, शिमला में बहुत तूफानी बारिश थी और काफ़ी मुश्किल हुई वहाँ पर। तो दो कारण ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया, दो कारण हैं जिस कारण शिमला में मुश्किलें हुई। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन ओवरबर्डन, जो निर्माण कार्य हो रहा है, भवन बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, उसका ओवरबर्डन, वही कैरिंग कैपेसिटी यानी धारणीय क्षमता। तो उनका मानना है कि शिमला शहर में ओवरबर्डन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन निर्माण सामग्री है वो बिखरी पड़ी है ढलान पर, पहाड़ों के ढलान में बिखरी पड़ी है, पुराने मकानों के खंडर बिखरे पड़े हैं आपके ढलानों पर, जिस कारण मुश्किलें हो रही। ओल्ड डेब्रिस ऑफ ऑन द फ्रिजाइल हिल स्लोप, यानी लगातार जो पहाड़ी ढलान हैं उस पर आपकी मुश्किलें हैं। वो पुराने कचरे, पुराने ढेर एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए वहाँ सारे के सारे ये, जिस कारण क्या हो गया है, पहाड़ पर ढलान पर क्या हो गया, सीमेंट भर गया, पुराने खंडर बन गए, तो क्या होगा, ऑफकोर्स वहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो नुकसान करेगी अपने आप में। पहला पॉइंट जो बताया इन्होंने। और दूसरा पॉइंट, अनप्लान्ड ओपन ड्रेनेज, जो नालियाँ हैं, नाले हैं, वो खुला प्रवाह है शहर के अंदर, ओपन ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो गया है। पहले क्या था भाई, पाइपलाइन थी बकायदा, घर तक पाइपलाइन पहुँचानी है, पानी पाइपलाइन पहुँचानी है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, पानी कहीं भी बिखर रहा है। अब इससे क्या होगा, ओपन ड्रेनेज का मतलब पहाड़ी इलाके में समझ सकते हैं क्या होगा, पहाड़ी इलाके में ओपन ड्रेनेज मतलब वो पहाड़ पे आएगा पानी, मिट्टी को अपर्दन करके ले जाएगा सारा, तो सॉइल इरोजन हो रहा है इस ओपन ड्रेनेज के चलते, मृदा का अपर्दन हो रहा है, और मृदा अपर्दन क्या होगा, भूस्खलन को बढ़ावा देगा। तो पहाड़ी इलाकों में दो बातें हो रही हैं, एक तो बताया मैंने कंस्ट्रक्शन ओवरबर्डन, कंस्ट्रक्शन सामग्री का बिखरा होना, और दूसरा पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर
अनप्लान्ड ओपन ड्रेनेज यानी अनियोजित खुला प्रवाह या खुला प्रवाह अनियोजित प्रकार का ये, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है और मृदा अपरदन पेड़ों के उखड़ने का बड़ा कारण बन चुका है। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और उठाया इन्होंने यहाँ पर कि देवदार के जो पेड़ होते हैं, सीडर के जो ट्री होते हैं, लगातार खत्म होते जा रहे हैं, इनको खड़ा गया है। इससे हो क्या रहा है, बेसिकली ढलान पे ये पेड़ होते थे, मिट्टी को बांधते थे कहीं ना कहीं, अब पेड़ खत्म हो गए हैं वहां पर ये, तो इससे क्या हो रहा है, वहां पर ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, मृदा अपरदन ज्यादा हो रहा है। तो देवदार के पेड़ों की कटाई लगातार हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेड़ भी उखड़ गए हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा अपरदन हो रहा है, और कई बार इन पेड़ों के जो टुकड़े हैं वही आते हैं अपरदन में नीचे, तो ज़्यादा मोटा डेब्रिस हो जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नीचे के इलाकों में। तो ये 3-4 बातें हमने काम की हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर मैं पीछे याद करूँ आपके साथ, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ दें, खत्म बातें यहाँ पर, ठीक है, वॉटेवर। आर्काइव उठा दूँ मैं, कुछ आपकी बात आपको याद दिलाऊँ। इस बार अगस्त महीने बात कर रहे थे लगातार हम लोग, 2-3 बातें की थी मैंने उस समय। वहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया था, जब ये बाढ़ आई थी हिमाचल में, इस प्रकार की आप देख रहे हैं स्लोप पे, आप देख रहे हैं ढलाने खड़े हुए, यहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत बनी है, यहाँ सो सकते हैं। अभी देख रहे हैं जो घर है 5 मंजिला 6 मंजिला जो भी है, ये होटल होगा, पक्की बात है, कुछ होटल लिखा भी नीचे, होटल ही है। मतलब कोई घर क्यों बनाएगा ना 5 मंजिला, सीधी बात है, मालूम कर जाए तो होटल का लाभ होता है, ज़्यादा कमरे, ज़्यादा किराया, ज़्यादा रेंट मिल जाता है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, अब जो सीमेंटेड डेब्रिस वाले घर है, तो बहता है जब पूरा मलबा, ये पेड़ गिर रहे हैं क्योंकि ये लगातार पेड़ कमजोर कर रहे हैं ढलान को, मिट्टी कमजोर हो गई है, तो ये जो पूरा डेब्रिस गिरता है ये बहुत गाढ़ा, ये अपने आप में बहुत सॉलिड बन जाता है, और जो भी रास्ते में आता है सबको भाग के ले जाता है, फिर ये तो ज़्यादा जान में नुकसान होता है। पानी बहे तो कोई समस्या नहीं है, ढलान से पानी आएगा, लेकिन पानी से पेड़ आएगा, मलबा आएगा बड़े स्केल पर, तो मुश्किलें हो सकती हैं। तो वो एक बड़ी समस्या थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने उस समय बताया था, आपको शायद याद होगा, मैंने उस समय क्या हुआ था, एक न्यूज़ आई थी हमारे पास, भारत सरकार ने एक 13 मेंबर सदस्य समिति बनाई थी, यहाँ पर एक 13 मेंबर कमेटी बनाई थी अगस्त महीने में, याद रखिएगा, जिसको क्या करना है, हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करना था। 13 हिमालयन स्टेट जो हैं, एक कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसको हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी का, हिमालय की धारणीय क्षमता का अध्ययन करना था, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है हिमालय की, उसका स्टडी करना था और रिपोर्ट देनी है भारत सरकार को यहाँ पर। तो 13 मेंबर की कमेटी होगी, तकनीकी समिति होगी, 13 मेंबर की ये टेक्निकल कमेटी होगी जो रिपोर्ट तैयार करेगी हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। ये बात है अगस्त महीने की, उस समय करंट अफेयर्स में आई थी न्यूज़, ये अपना काम कर रही होगी रिपोर्ट ये। इसके अलावा एक न्यूज़ आई थी केरल से हमारे पास, हमने तभी जोड़ा था उस न्यूज़ में, केरल से भी खबर आई थी हमारे पास। और केरल में क्या हुआ था, केरल में वहाँ की हाईकोर्ट ने जो इडुक्की जिला है, जो पहाड़ी जिला है जहाँ बांध बने हैं काफ़ी सारे, जो मुल्ला पेरियार बना है वहाँ पर, बहुत सारे बड़े बड़े बांध बने हैं वहाँ पर, तो वहाँ की जो कलेक्टर ने कहा था कि भैया हिल स्टेशन में पता कीजिए कि क्षमता का आकलन कीजिए, कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी कीजिए आप यहाँ पर। तो इडुक्की जब उन्होंने कहा, देखा कि हिमालय में ऐसा काम हो रहा है, तो उन्होंने अपने अभी आदेश दे दिया केरल हाईकोर्ट ने, भैया हमारे यहाँ भी कीजिए, केरल में स्टडी कीजिए इस प्रकार का, खासकर इडुक्की जिले में, कि यार कितनी कैरिंग कैपेसिटी, कितनी क्षमता का आकलन है इसकी। तो केरल में स्टडी हो रहा है, वहाँ के हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने बाकी हिमालय के लिए कर दिया, और अभी रिपोर्ट सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं मिला के देखा जाए, और आपके सामने भी लेटेस्ट केस आप देख रहे हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं 41 मजदूर, वो बड़ा एग्जाम्पल है अपने आप में कि आप क्षमता का उदाहरण नहीं देख रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं बड़ी बड़ी, और सड़कों को बिना प्लान किए बना रहे हैं, इससे मुश्किलें हो रही हैं, और ये मजदूरों का फंसना एक अपने में केस स्टडी, किस प्रकार अनप्लान्ड वे में आप काम कर रहे हैं, हिमालय को समझे बिना, उसकी मजबूती को समझे बिना आप लगातार कंस्ट्रक्शन या वहाँ बना रहे हैं चीज़ों को, ये केस स्टडी अपने में जोड़ सकते हैं। हो पाएगा तैयार टॉपिक हमारा। कैरिंग कैपेसिटी पे यूपीएससी सवाल पूछता रहा है, याद रखिएगा, पहले भी कई बार आ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन इस पर, अगर याद हो तो पुरानी खबर हो चुकी है तो खैर। 2019 के मीन्स में क्वेश्चन आया था आपका कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था यूपीएससी का। 2019 के मीन्स में क्वेश्चन आया था कि यार आपकी जो क्षमता को संकल्प परिषद दीजिए, तो आपने यहाँ पर ये वृहद क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो शब्द लिखा था इसने, वृहद क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, अभी हिंदी देख लीजिए, वृहद क्षमता मतलब मुश्किल होगा अपने आप में, वृहद क्षमता क्या होती है, मतलब इंग्लिश नहीं देखेंगे, कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है। तो वृहद क्षमता के संकल्प परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए किसी प्रदेश के दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते समय संकल्पों को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है।